नाज़रीन इकराम, हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तनूर में से पानी ने जोश मारा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ उन तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया जो बच्चे जनते हों या अंडे देते हों। जानवर आप अलैहिस्सलाम के पास आते और आप दाएं हाथ से नर और बाएं हाथ से मादा को पकड़कर सवार करते जाते थे। बाज़ बुज़ुर्गों से मरवी है कि सांप और बिच्छू ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की कि हमें भी अपने साथ सवार कर लीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी वजह से हम कहीं मुसीबत का शिकार ना हो जाएं, इसलिए मैं तुम्हें सवार नहीं करूँगा। उन्होंने अर्ज़ की, आप हमें सवार कर लीजिए, हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जो आपका ज़िक्र करेगा हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिहाजा जिसे सांप और बिच्छू से नुकसान पहुंचने का खौफ हो तो वो ये आयत पढ़ ले, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम हो जहान वालों में, उसे इंशाअल्लाह सांप और बिच्छू से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इब्लीस सफ़ीना नूह अलैहिस्सलाम में कैसे दाखिल हुआ, इसके मुतालिक अल्लामा सयूती हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि कश्ती नूह में सबसे पहले चूंटी दाखिल हुई और सबसे आखिर में गधा, और इब्लीस गधे की दुम से लटक कर दाखिल हुआ। जब गधे ने अपना अगला हिस्सा कश्ती में दाखिल कर लिया तो इब्लीस उसकी दुम से लिपट गया, जिसकी वजह से गधा अपने पाँव अंदर न ले जा सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अंदर आ जाओ वरना तो तबाह हो जाओगे। गधे ने पाँव उठाए मगर हिम्मत न हुई, हत्ता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कश्ती में पूरे दाखिल हो जाओ, चाहे तेरे साथ शैतान ही क्यों ना हो। आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज जारी हुए तो शैतान ने गधे का रास्ता साफ छोड़ दिया और गधा अंदर आ गया और शैतान भी उसके साथ ही कश्ती में सवार हो गया। शैतान से नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए दुश्मन खुदा, तुम्हें किसने कश्ती में दाखिल किया? तो वो कहने लगा कि क्या आपने गधे से नहीं कहा था कि दाखिल हो जा, चाहे तेरे साथ शैतान भी क्यों ना हो? आपने फरमाया, चल निकल यहाँ से। उसने कहा, तुम पर मुझे सवार करना लाजिम है क्योंकि मुझे क़यामत तक मोहलत मिली हुई है और अल्लाह ने इस अजाब के तूफ़ान से मुझे इसी कश्ती के ज़रिए से बचाना है। चुनाचे वो कश्ती की छत पर सवार रहा। इमाम तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि जब कश्ती में जानवरों की गलाज़त काफ़ी हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह को हुक्म दिया कि वो हाथी की दुम को हिलाएं। जब उन्होंने हाथी की दुम को हिलाया तो उसमें से सूर और उसकी मादा झड़ कर गिर पड़े और उन्होंने तमाम गलाज़त को चाट कर साफ कर दिया। और जब चूहों ने तबाही फैलाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक शेर की दोनों आँखों के दरमियान ज़रब लगाई तो शेर के मुंह से बिल्ली और बिल्ला झड़ कर निकले और उन्होंने चूहों का सफाया कर दिया। कश्ती दरअसल एक 3 मंजिला जहाज़ था। तफसीर खाजिन और तफसीर मदारिक में है कि ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई। उसकी लंबाई 300 गज़, चौड़ाई 50 गज़, ऊंचाई 30 गज़ थी। इस कश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे। नीचे वाले दर्जे में जंगली जानवर, दरिंदे और हशरातुल अर्द थे और दरमियानी दर्जे में चौपाए वगैरह, और ऊपर वाले दर्जे में खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपके साथी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक जो औरतों और मर्दों के दरमियान बतौर पर्दा और खाने पीने का सामान था। परिंदे भी ऊपर वाले दर्जे में ही थे। कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। आपकी एक बीवी वाइला जो काफिरा थी और एक बेटा जिसका नाम किनान था कश्ती में सवार नहीं हुए। तफसीर सावी और तफसीर खाजिन में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे किनान को इजहार इस्लाम की वजह से मुसलमान समझते थे, लेकिन दर हकीकत ये मुनाफिक था। तूफ़ान के वक्त ये कश्ती से बाहर एक किनारे पर खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने उसे पुकार कर कहा, ए मेरे बेटे, तू हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुकार सुनकर
کنان نے کشتی میں سوار ہونے کے بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ رب العزت رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔